दिसंबर 2019 में चीन के कई साइंसदानों ने पूरी दुनिया को आगाह किया कि कोरोना वायरस चीन के कई इलाकों में तेजी से फैल रहा है। एक माह के अंदर अंदर ये वायरस दुनिया के कई मुल्कों में जा पहुंचा, जहां दिन ब दिन मुतासरा लोगों की तादाद दुगनी होने लग गई। ये वायरस क्या है? ये इंसानी जिस्म के साथ क्या खेल खेलता है? तब क्या होता है जब इंसानी जिस्म का सबसे मजबूत तरीन हथियार खुद जिस्म के खिलाफ ही हथियार उठा लेता है? वो कौन सी वैक्सीन है जो इजाद भी हो चुकी है और इस वक्त आपके पास भी मौजूद है? कोरोना वायरस से मुतालिक बहुत से हकाइक आप जानेंगे हकाइक की दुनिया में। आजकल फैलने वाला वायरस सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम है और जो बीमारी ये पैदा करता है उसे कोविड-19 कहा जाता है। वायरस सिर्फ जेनेटिक मटेरियल जैसे आरएनए या डीएनए पर मुश्तमिल इंतहाई छोटा जर्रा होता है जिसे प्रोटीन के छिलके ने ढांपा होता है। असल में ये बेजान होता है, लेकिन जानदार खुलिये में घुसकर अपनी तादाद को बढ़ा सकता है। ये हर उस जगह पाया जाता है जहां जिंदगी हो और शायद उस वक्त से पाया जाता है जब पहला खुलिया बना था। ये कई तरीकों से फैलता है, लेकिन इसके फैलने का सबसे बड़ा जरिया वो छोटे छोटे कतरे हैं जो किसी मरीज के खांसने से हवा में फैल जाते हैं या फिर किसी मरीज को हाथ लगाने के बाद कोई अपने मुंह, नाक या आंखों को छुए। वायरस यहाँ से सफर का आगाज करता है और चोर की तरह जिस्म के अंदरूनी हिस्सों तक पहुँच जाता है। इसकी मंजिल आंतें, तिली या फेफड़े होती है। हत्ता के जिस्म में दाखिल होने वाले चंद कोरोना वायरसेस भी ड्रामाई सूरत हाल की वजह बन सकते हैं। फेफड़े अरबों एपिथेलियल सेल से बने होते हैं। कोरोना किसी भी सेल के साथ जुड़ते ही अपने जेनेटिक मटेरियल को उस सेल में दाखिल कर देता है। सेल इस सारे मामले से बेखबर इस दौरान बस एक काम करता है और वो है कॉपी एंड पेस्ट। इस तरह सेल असली वायरस की हजारों कॉपीज से भर जाता है और आखिरकार फट जाता है। इस तरह नौमलूद वायरसेस मजीद सेल पर हमला करने के लिए तैयार हो जाते हैं। मुतासरा सेल्स की तादाद तेजी से बढ़ने लगती है। सिर्फ 10 दिन के बाद लाखों सेल्स मुतासर हो जाते हैं और अरबों वायरसेस फेफड़ों में झुंड बनाकर फिर रहे होते हैं। यहाँ तक वायरस से जिस्म को ज्यादा नुकसान नहीं पहुँचता, लेकिन अब कोरोना वायरस जिस्म के खिलाफ अपना सबसे खतरनाक हथियार इस्तेमाल करने जा रहा है। कोरोना वायरस अब जिस हथियार को इस्तेमाल करने जा रहा है वो है कुव्वत मुदाफियत, जिस्म को बचाने वाली कुव्वत, जिसका काम बाहर से आए हुए जरासीमों को मारना और जिस्म की हिफाजत करना होता है। इस वक्त ये जिस्म के लिए खुद ही खतरा बन चुकी है। जैसे ही मुदाफती सेल्स वायरस से लड़ने के लिए फेफड़ों में दाखिल होते हैं, कोरोना वायरस इनमें चंद को इन्फेक्ट करके अपने साथ मिला लेता है और उनमें बुखलाहट, उलझन पैदा कर देता है। मुदाफती सेल्स की ना आंखें होती है और ना कान। ये एक दूसरे से राब्ता करने के लिए छोटे छोटे प्रोटीन, जिन्हें साइटोकाइंस कहा जाता है, इस्तेमाल करते हैं। तकरीबन हर तरह की मुदाफती जंग में इनका बहुत अहम किरदार होता है। कोरोना वायरस इन मुतासरा मुदाफती सेल्स को गैर जरूरी शदीद रद्द अमल जाहिर करने पर मजबूर कर देता है और फिर शुरू होती है खूनी जंग। इस जंग में 2 किस्म के सेल्स की बड़े पैमाने पर तबाही होती है। पहला सेल न्यूट्रोफिल्स, जिसे कातिल सेल भी कहा जाता है। ये जिस्म के ऐसे हिस्सों में दाखिल हो सकते हैं जहां सेल्स या मालिक्यूल नहीं जा सकते। न्यूट्रोफिल सेल्स आते ही ऐसे एंजाइम छोड़ते हैं जिससे से ज्यादा दुश्मन फौजी मरने लगते हैं, लेकिन साथ ही उसके दोस्त फौजी जो इसके साथ मदद के लिए आए होते हैं मरना शुरू हो जाते हैं। दूसरा बहुत जरूरी मुदाफती सेल जो मदद के लिए पहुंचता है वो है टी सेल, जिसके जुम्मे मुतासरा सेल को खुदकुशी करने का हुक्म देना होता है। लेकिन कोरोना वायरस आते ही इसको भी ऐसा काबू में करता है कि वो मुतासरा सेल को खुदकुशी करने का कहने की बजाय सेहतमंद सेल्स को हुक्म दे देता है। इस जंग में जितने मुदाफती सेल्स शिरकत करते जाते हैं, फेफड़ों के सेहतमंद सेल्स का नुकसान उतना ज्यादा बढ़ता जाता है। अब जंग की बाजी मुकम्मल तौर पर कोरोना वायरस के हाथ में है।
لیکن زیادہ تر کیسز میں مدافعتی قوت کرونا وائرس کو قابو کرنے میں کامیاب رہتی ہے۔ یہ متاثرہ سیل کو مار کر ایسے وائرسز کے مقابلے میں اتر آتی ہے جو نئے سیلز کو متاثر کرنے کی طاقت میں ہوں، اور آخر میں میدان جنگ کو صاف کرنے کا اہم کام بھی اسی کے سپرد ہے۔ 3 مارچ 2020 کو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق کووڈ-19 سے شرح اموات 3.4% ہے۔ 3.4% وہ لوگ ہیں جن کی قوت مدافعت نے کرونا وائرس کے آگے گھٹنے ٹیک دیے۔ جب انفیکشن اس قدر بڑھ گیا تو ان کے پھیپھڑوں کی دیواروں کی حفاظت کرنے والے لاکھوں ایپیتھیلیل سیلز مر گئے جو پھیپھڑوں کی بیرونی حملوں سے حفاظت میں معاون تھے۔ ایپیتھیلیل سیل کے ختم ہوتے ہی بیکٹیریا پھیپھڑوں پر حملہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ مریض نمونیا کے مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے، سانس لینا انتہائی مشکل ہوتا ہے اور وینٹیلیٹر کی ضرورت پڑتی ہے۔ قوت مدافعت ہفتوں کی جنگ لڑ کر ہار رہی ہوتی ہے، اب اس میں بیکٹیریا سے لڑنے کی سکت نہیں رہتی اور ایسے مریض کی موت یقینی ہوتی ہے۔ کرونا وائرس کی ویکسین بننے میں ابھی شاید 1 سال کا وقت لگ جائے، لیکن ہم خود اس کی ویکسین بنا سکتے ہیں اپنے سماجی رویوں میں تبدیلی لا کر۔ ہم اسے سماجی ویکسین کہہ سکتے ہیں، نہ خود بیمار ہوں اور نہ دوسروں کو بیمار کریں۔ اگرچہ یہ عجیب لگتا ہے، لیکن ایک کام جو آپ کر سکتے ہیں وہ ہے ہاتھ دھونا۔ صابن سے ہاتھ دھونے سے کرونا وائرس کے پروٹین کا چھلکا ٹوٹ جاتا ہے، اس طرح وہ کسی کو متاثر کرنے کے قابل نہیں رہتا۔ دوسری ضروری چیز ہے سماجی دوریاں۔ اپنے گھر پر رہیں، اس وبا کو سیریس لیں، کیونکہ سماجی دوریوں کی قیمت آپ کے پیاروں سے بڑھ کر نہیں ہے۔ یقین کریں اس کا حل آپ کے اپنے ہاتھوں میں ہے۔